A very happy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants and welcome back to your next lecture of your इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पेनिसुलर रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एंड ट्रिक्स के साथ काफी इजी लगा होगा आपको। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और फटाफट से आ जाइए क्लाइमेट पढ़ने के लिए। देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, अब जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है, मॉनसिम। क्या नाम था उसका? मौसिम। उसका मीनिंग्स होता है सीजन। क्या होता है? सीजन। अब देखिए जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक जगह पे, ठीक है, जितने ज्यादा समय तक जो भी एक वेदर कंडीशन रहती है उनका सबका टोटल क्लाइमेट कहलाता है। और वेदर क्या होता है? आपका किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर आपका चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? वेदर। वेदर इज फॉर योर शॉर्ट पीरियड एंड क्लाइमेट इज फॉर योर लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट में जैसे आपका विंटर, समर, ये सब हमारे क्या है? क्लाइमेट्स है। और वेदर में कैसे, आज थोड़ा ह्यूमिड है, आज थोड़ा ड्राई है, ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं हम। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो जोन में क्या करता है? दो जोन में क्या करता है? डिवाइड करता है, नॉर्दर्न जोन एंड सदर्न जोन। जो आपकी नॉर्दर्न जोन है उधर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उधर कोल्ड विंटर सीजन्स होते हैं एंड हॉट समर सीजन्स होते हैं। और सदर्न जोन में क्या होता है? ये वार्मर होता है। किससे? नॉर्दर्न जोन से। नो क्लियर कट विंटर सीजन, मतलब पूरी अच्छी तरह वहाँ पे सर्दियाँ नहीं आती है, ठंड नहीं पड़ती है। ठीक है, इंडिया में देखिए एक साल में कितने सीजन होते हैं हमारे? 4 सीजन। देखिए समर हमारा 16 मार्च से 15 जून, मॉनसून हमारा 16 जून से 15 सितंबर, ऑटम हमारा 16 सितंबर से 14 दिसंबर एंड विंटर हमारा 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का। अब इसके रीजंस क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, कहीं ज्यादा हीट हो रही है लैंड, कहीं कम हो रही है। दूसरी बात मूवमेंट ऑफ सन्स वर्टिकल रेज, सन्स की जो वर्टिकल रेज है उनका मूवमेंट भी हमारा प्रिडिक्ट करता है कैसा आपका मॉनसून रहेगा। ठीक है, सॉरी मौसम रहेगा। अब हम देखते हैं लू के बारे में। लू हमें सबको पता है गर्मियों में चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा चलती है इंडिया में, और हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है। और जो रेनफॉल है वो मैक्सिमम क्या से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब जेट स्ट्रीम्स। ये रेन कहाँ पे करते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश कहाँ होती है? नॉर्थ प्लेन एरियाज में होती है, विंटर्स के अंदर। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में कैसे आती है? 2 करंट के थ्रू आती है, बे ऑफ बंगाल करंट एंड अरेबियन सी करंट। ठीक है, दिस मानसून कॉजेज रेनफॉल ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्री। यही जो मानसून लाते हैं ये जो करंट्स, इसकी वजह से ज्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है। सिर्फ किसको छोड़ के? तमिलनाडु और थार डेजर्ट को छोड़ के, तमिलनाडु और थार डेजर्ट को छोड़ के। ठीक है, अब आते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल करंट। देखिए क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, फिर वो वापस कहाँ चली जाती है? टर्न्स बैक हो गए इंडो गंगेटिक प्लेन में, वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता, थार डेजर्ट पे जाती है वो। तो थार डेजर्ट में इसलिए कम बारिश होती है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? हमारी चेरापूंजी में। चेरापूंजी में कहाँ पे? मावसीरम में होती है। यहाँ पे वर्ल्ड्स मोर रेनियस्ट प्लेस चाहिए। ठीक है, चेरापूंजी में कहाँ पे? मावसीरम। ये यहाँ पे संसार का सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। ठीक है, अब अरेबियन सी करंट जो है इधर हैवी रेनफॉल कहाँ पे होती है? केरला में होती है। कब? इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून में होती है। इसको मानसून बर्स्ट बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में जो हिमालयाज है साउथ वेस्ट मानसून होती है वहाँ पे। ठीक है, जून से सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पेजेस अच्छी तरह क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, मतलब फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर तक जब मानसून दोबारा से आती है, रिट्रीट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तमिलनाडु में क्या आता है? रिमेन्स ड्राई व्हेन द एंटायर कंट्री रिएक्शन रेन, मतलब कि जब पूरे संसार बोल रही, पूरी कंट्री में जब बारिश होगी तो तमिलनाडु जब ड्राई रहेगा। ठीक है, रेनफॉल जनवरी से फेब में होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये। ठीक है, कौन सी? हमारी रिट्रीटिंग मानसून। अब आता है हमारा फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। फर्स्ट आता है आपका लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, ऐसे इंडिया की जो लोकेशन है वो मिडल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो जो नॉर्दर्न वाली जोन है वो गर्म रहती है और सदर्न वाली क्या है? उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ठीक है, सेकंड रीजन है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। जितना पास रहोगे आप सी के उतनी गर्मी कम, जितना ज्यादा दूर उतनी ज्यादा गर्मी। तो अगर सी के पास रहेंगे तो मैरीटाइम क्लाइमेट रहेगा, अवे रहेंगे मतलब दूर रहेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहेगा। थर्ड आता है आपका माउंटेन रेंज, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जो हमारे हिमालयाज हैं ये क्या करते हैं? इंडिया को किससे बचाते हैं? हमारे कोल्ड और ड्राई विंड से बचाते हैं जो सेंट्रल एशिया से आती है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? सदर्न ऑसिलेशंस। इसमें क्या होता है? जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, सरफेस लेवल इंडियन ओशन पे हाई रहता है,
प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। सरफेस लेवल पैसिफिक पे क्या होता है, लो होता है, और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर आपका इतने रहेगा। आज हमें बस ये बेसिक सा ही देखना था हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।